आज हम फ्रिज के तीसरे वीडियो में सूजिंग कैसे देखते हैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। लाल जैसे होगा ब्रेजिंग रॉड का सिरा, पूरे को बोलते हैं फ्लेयरिंग ब्लॉक। यहां पे फ्लाई नट, फ्लेयरिंग ब्लॉक दो भागों में बटा होता है। अब इसमें हम सूजिंग कैसे करते हैं। फ्लाई नट को खोल लिया, खोलने के बाद ये जितने भी होल दिखाई दे सबका अलग अलग साइज होता है। 3/16, 1/4, 5/8, 5/16, इस प्रकार से आपका साइज होता है। तो जिस साइज में आपको सूजिंग करना है उसी साइज का पाइप ले लेंगे। जैसे 1/4 का पाइप ले लिया हमने और पाइप को ब्लॉक में फंसाकर फ्लाई नट के द्वारा कस दिया जाता है। अब यहाँ पे सूजिंग टूल्स की सहायता से इस प्रकार का होता है। 5-in-1 टूल्स है ये। सूजिंग टूल्स को कॉपर के पाइप में फंसाकर हैमर के द्वारा यहां पे हैमर बना देते हैं। धीरे धीरे सूजिंग टूल्स के सिरे पर चोट देते हैं जिससे पाइप के सिरे का इंटरनल व्यास बढ़ सके। पाइप का इंटरनल व्यास बढ़ने पर कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है। इसी को सूजिंग करना या पाइप को बढ़ाना कहा जाता है। इस प्रकार से सूजिंग हो जाता है। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे होता है। फ्लेयरिंग ब्लॉक, ट्यूब कटर, सूजिंग टूल्स, हैमर, कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉपर का पाइप, ब्रेजिंग रॉड, एलपीजी सिलेंडर प्लस टॉर्च। अब हम देखते हैं इस कॉपर के पाइप को पहले तो काटेंगे हम बढ़िया से ट्यूब कटर के द्वारा। ये फंसा लिया, एक राउंड करना है, एक चूड़ी टाइट करना है, एक बार राउंड करना है, एक चूड़ी टाइट करना है। इस प्रकार से करते रहेंगे और पाइप कटकर अलग हो जाएगा। अगर ज्यादा पाइप को टाइट कर दिया ट्यूब कटर को, पाइप पंच हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे ही आपको टाइट करना है और काटना है। इस प्रकार से पाइप आपका कट गया है। अब इसी में हमको सूजिंग करना है। तो इसके लिए ब्लॉक लेते हैं, फ्लेयरिंग ब्लॉक। इसमें कई साइज लिखे होते हैं। जिस साइज में आपको पाइप फंसाना है उसी पाइप में होल में पाइप को फंसा देते हैं। ये पाइप का साइज है 1/4 इंच, तो 1/4 इंच में ही फंसाना है। और दूसरे में फंसाते हैं तो पाइप या तो ढीला रहेगा या तो आपका पाइप टाइट रहेगा। दोनों फ्लाई नट को हम ढीला कर लेते हैं और फ्लाई नट को टाइट कर देते हैं। दोनों तरफ से टाइट कर देते हैं। फुल टाइट होना चाहिए। अगर फुल टाइट नहीं करेंगे तो पाइप स्लिप करेगा और सूजिंग आपका सही से नहीं हो पाएगा। अब सूजिंग लेते हैं और धीरे धीरे इस पे हैमर ठोकते हैं। इस प्रकार से बहुत धीरे धीरे करना, ज्यादा ताकत नहीं देना है हैमर से। जैसे दिखाया जा रहा है उसी तरह आपको छोड़ देना है।
और इसको सूजिंग को ही नचाते रहना है जिससे फंसे ना और आसानी से निकल सके। इस प्रकार से पाइप हमारा सूजिंग हो गया है। अब इसको जोड़ते हैं, खोलते हैं, खोलने के बाद जोड़ते हैं। फ्लाई नट को फिर ढीला कर दिया, ढीला करने के बाद इसको हमने निकाल दिया। इस प्रकार से पाइप आपका सूजिंग हो जाती। पाइप का इंटरनल व्यास बढ़ गया है जिससे एक सिरा दूसरे सिरे में जा सके। अब यहाँ पे ये पाइप है, कापर का ही पाइप है, हम कापर में ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये लग जाता है, एक दूसरे में जुड़ जाता है। अब जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग टार्च का प्रयोग करेंगे। पहले माचिस को जलाना है। अगर आप पहले माचिस नहीं जलाएंगे और गैस खोल देते हैं, गैस फैल जाएगी, तो आग जहां तक गैस फैलेगी वहां तक आग लग जाएगी। इसलिए पहले माचिस जलाते हैं। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड में वेल्डिंग टार्च रहेगा आपका और राइट हैंड में ब्रेजिंग रॉड रहेगा। ये आपका ब्रेजिंग रॉड है। अब लेफ्ट हैंड से ही वेल्डिंग गन को पकड़ना है और ब्रेजिंग रॉड को हम थोड़ा से हीट करके एल बना लेते हैं। एल इसलिए बनाया जाता है कि पीछे साइड कभी हमको दिखाई नहीं देता है, तो वहां तक ब्रेजिंग हमारे अच्छे से हो जाए। और तब तक हम इसको हीट करेंगे जब तक पाइप लाल ना हो जाए। लाल जैसे होगा ब्रेजिंग रॉड का सिरा कापर पाइप पे इस प्रकार से लगाते हैं कि दोनों तरफ से पीछे और आगे साइड आसानी से ब्रीजिंग हो सके। इस प्रकार से ब्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हम अगली वीडियो में देखते हैं फ्रिज में टेस्टिंग बोर्ड कैसे बनता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। थैंक यू।